हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। हम लोग अपना जो लेसन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो हमारा जो लेसन चल रहा है उस लेसन का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस लेसन की जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो है पार्ट नंबर 5। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरे होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फर्टिलाइजेशन होने से पहले पहले जो भी बातें होती हैं वो सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के तहत हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने मेल गेमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा। अब हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ठीक है, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट रिक्वायर्स द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें हम आइए निम्नलिखित बातों को पढ़ते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, द पिस्टिल और गाइनोशियम। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि पिस्टिल और गाइनोशियम क्या होते हैं, ठीक है। पिस्टिल जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से बनता है, उसे पिस्टिल कहते हैं, और पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ वन पिस्टिल और कार्पल मोनोकार्पलरी। कहता है कि अगर, हाँ, हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं और कार्पिल भी बोल सकते हैं, ये दोनों वर्ड सिनोनियम है, ठीक है। बट गाइनोशियम हम एक्चुअली में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं, बट गाइनोशियम में बहुत सारे पिस्टिल्स आते हैं, यानी कई सारे पिस्टिल्स के ग्रुप को गाइनोशियम कहते हैं। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो हम पिस्टिल या गाइनोशियम या कार्पल कॉमनली यूज कर लेते हैं। तो इट में कंसिस्ट ऑफ वन पिस्टिल। अगर सिर्फ फ्लावर में वन पिस्टिल है तो उसको हम मोनोकार्पलरी फ्लावर कहेंगे, ठीक है। या हम कह दें कि गाइनोशियम में वन पिस्टिल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरी फ्लावर हो जाएगा। अगर दो पिस्टिल प्रेजेंट है, टू पिस्टिल्स या टू कार्पल्स, तो उसको बाइकार्पलरी। 3 कार्पल्स हैं तो ट्राइकार्पलरी, और अगर मैनी कार्पल्स हैं तो मल्टी कार्पलरी कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स, अगर मैंने आपको बता दिया ना कि गाइनोशियम तो कई सारे कार्पल्स से बन के बना है या कई सारे पिस्टल से मिलके बना है। तो अगर फ्लावर में एक कार्पल वाला फ्लावर है तो मोनोकार्पलरी, 2 है तो बाइकार्पलरी, 3 है तो ट्राई, और बहुत सारे हैं तो मल्टी कार्पलरी कहते हैं ऐसे फ्लावर्स को। उसके बाद आ जाते हैं, अब एक और सवाल उठता है कि हो सकता है कार्पल्स तो हैं, बट क्या वो कार्पल्स अलग अलग हैं या आपस में फ्यूज्ड हैं? अगर आपस में एक से ज़्यादा कार्पल्स फ्यूज्ड हैं या एक से ज़्यादा पिस्टिल फ्यूज्ड हैं तो ऐसे फ्लावर को फिर सेनकार्पस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। आपको याद होगा जब हम 11th क्लास में आपका ये स्ट्रक्चर्स जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसके स्ट्रक्चर्स जब हम पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान होगा उसमें एक सिंबल आता था जी, फ्यूज्ड, कुछ इस तरीके से, है ना। अच्छा, तो फिर उसके बाद फ्यूज्ड प्लस और आपका G5, इस तरीके से सिंबल आते थे, G5 करके सिंबल लिखते थे, ठीक है, और फ्यूज्ड सिंबल लिखते थे, कुछ इस तरीके का सिंबल बनाते थे। तो फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर हम ये सिंबल्स को बनाते हैं। तो सेनकार्पस फ्लावर्स के भी सिंबल होता है। तो उसमें हमने देखते हैं कि जब एक से ज़्यादा पिस्टिल फ्यूज होती हैं तो उनके लिए एक अलग सिंबल होता है। जैसे कि कौन से फ्लावर में ऐसा देखने को मिलेगा,
जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल फ्यूज होती हैं, वो पेपेवर और सोलेनम में देखने को मिलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पिस्टिल जो है वो फ्री रहे, वो फ्यूज्ड ना हो। तो अगर पिस्टिल फ्यूज्ड नहीं हो रही है तो उसको एपोकार्पस कहते हैं। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? एपोकार्पस। इसमें कौन से एग्जाम्पल हैं? मिकलई और रोज इसके एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक फिगर दिखाया हुआ है, ठीक है, जो कि हिबिस्कस नाम के फ्लावर का है। तो ये तो रहा आपका पिस्टिल, ठीक है। देखिए पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, और ये सब टिका हुआ किस पे होता है? थैलेमस पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है सिनकार्पस दिखाया हुआ है जिसमें फ्यूज होती हैं। तो सिनकार्पस में सारी फ्यूज है, देखिए सिनकार्पस ओवेरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, और ये जो आपका सी डायग्राम है वो, सॉरी, ये वाला जो डायग्राम दिखाया हुआ है, ए डायग्राम जो दिखाया हुआ है, वो तो है आपका सिर्फ खाली फ्लोरल पार्ट्स को दिखाता हुआ, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट जो है वो मल्टी कार्पलरी का है, ठीक है। अच्छा, यानी कि सिनकार्पस का है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। और जो सी है जिसमें सिंगल आपका कार्पल होता है, वो है आपका एपोकार्पस गाइनोशियम, और वो है यहाँ पर सी, ये वाला फ्यूज तो नहीं है बट बहुत सारे कार्पल्स हैं, ठीक है। फ्यूज नहीं है बट बहुत सारे कार्पल्स है, तो मल्टी कार्पलरी है बट फ्यूज नहीं है, तो एपोकार्पस हुआ। यहां पर क्या है कि फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड होने पर क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। जब आपस में दो से ज़्यादा पिस्टिल फ्यूज होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उस टर्म को सिनकार्पस। और जब जो कैपिलरीज आपस में फ्यूज नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? एपोकार्पस। बट है बहुत सारी कार्पलरीज तो उसको मल्टी कार्पलरी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए आगे। अ टिपिकल पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए होलो बेसल swollen ovary, an elongated style and a terminal stigma, serves as a landing platform for pollen grains। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि पिस्टिल के अंदर एक होलो बेसल स्वलन फूला हुआ एक पार्ट होता है जो कि बेसमेंट में आता है और उसको ओवेरी कहते हैं। इसके ऊपर एक लार्ज लॉन्ग साइज एक पार्ट है, उसको स्टाइल कहते हैं, और उसके भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि पोलन ग्रेन्स को लैंड कराता है अपने ऊपर, उसको स्टिग्मा कहते हैं। इनसाइड द ओवेरी इज द ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल्स इन विच प्लेजेंटा इज लोकेटेड। ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसको लॉक्यूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? वो कैविटी, कौन सी कैविटी होती है जिसके अंदर प्लेजेंटा प्रेजेंट रहेगी? उस कैविटी को क्या कहते हैं? उस कैविटी को वॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉम्ब, ठीक है, या यूट्रस कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया यानी बहुत सारे ओव्यूल्स, क्योंकि एक ओव्यूल नहीं होता, ओवेरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो ओव्यूल्स को हम जो उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं वो नाम क्या है? मेगास्पोरेंजिया। और अगर एक ओव्यूल की बात करें तो क्या वर्ड यूज करेंगे? मेगास्पोरेंजियम। अराइज फ्रॉम प्लेजेंटा, तो मेगास्पोरेंजिया कहाँ से अराइज होता है? प्लेजेंटा से अराइज होता है। उसके बाद चलते हैं मेगास्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यानी कि अब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात यहां पर कर रहे हैं। द ओव्यूल इज एन इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम विद इन विच द मियोसिस एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यानी कि जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल इंटीग्यूमेंटेड होता है। इंटीग्यूमेंटेड का मतलब होता है लेयर, आउटर लेयर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल की आउटर लेयर को क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, तो कहता है कि ओव्यूल जो है वो इंटीग्यूमेंटेड होता है और ये क्या करेगा, क्या होगा? विद इन विच द मियोसिस एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद मेगास्पोर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अच्छा, इट इज अटैच्ड टू द प्लेजेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाल्क
कॉल्ड फ्यूनिकल। ओवेरी जो होती है, ओव्यूल जो होता है वो प्लेजेंटा जो है से अटैच्ड होता है, और वो ये अटैच्ड होते हैं किससे? स्टाल्क से। स्टाल्क माने एक प्रकार की डंडी, उस डंडी को क्या वर्ड बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इट डेवलप्स इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद ये एक सीड बनाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ पर क्या बनेगा? सीड बनेगा। सीड माने उसका बच्चा, उसका बेबी। ठीक है, अच्छा, तो वो कहाँ बनने वाला है? वो उस ओव्यूल के अंदर बनता है। द जंक्शन बिटवीन एन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हिलियम। जो ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन होता है उसको हिलियम कहते हैं। विच लेटर बिकम्स स्केर ऑन द सीड, और ये एक बाद में आके चल करके जो बीज होता है, बीज पर एक दाग जैसा नज़र आता है। वो जो स्केर है, वो जो दाग है, वो एक्चुअली में हिलियम ही होता है। ठीक है, ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। ओव्यूल पर बाहर 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप यानी कि कवरिंग होती है, जिनको इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। विच एनसर्कल द ओव्यूल एक्सेप्ट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज लोकेटेड। अब जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एक एंड पॉइंट होता है, जिसको एक, या आप कह सकते हैं उसको ओपनिंग कह सकते हैं। एक्चुअली में 2 सिरे होते हैं ओव्यूल के, एक माइक्रोपाइल एंड और एक होता है चलाजा एंड। वो चलाजा वर्ड भी आप आगे देखेंगे यहाँ पर। तो जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहाँ पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद द बेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल जस्ट अपोजिट द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलाजा। अब माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट पोर्शन, बिल्कुल उल्टी दिशा में, ठीक है, वो होता है क्या? चलाजा। तो ओव्यूल के 2 मेन पार्ट हो गए, पहला माइक्रोपाइल, दूसरा चलाजा। तीसरा मेन पार्ट हो गया उसका इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स माने उसकी लेयर्स, जो उसकी कवरिंग होती है। और चौथा पार्ट हो गया आपका फ्यूनिकल, जो कि वो डंडी है जो कि उसे प्लेजेंटा से टिकाए रखती है। उसके बाद ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन हुआ हिलियम, जो कि आने वाले वक्त में जो सीड बनेगा उस सीड पर एक दाग जैसा सा नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। द बेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल जस्ट अपोजिट द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलाजा। एनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। अब इंटीग्यूमेंट के अंदर जो एक मास होता है, ठीक है, ऑफ सेल्स का मास, यानी बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको एक्चुअली में कहते क्या? उनको कहते हैं न्यूसेलस। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस आर रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल्स। न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करेंगे? क्योंकि अंदर बनना है एग ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के जो एग है वो फर्दर बाद में डेवलप किस में होगा? सीड में। अब उस सीड को चाहिए क्या? उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। तो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे? वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएंगे न्यूसेलस के सेल्स, जिनके पास रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सेक और फीमेल गेमेटोफाइट। ओव्यूल के पास एक सिंगल एम्ब्रियो सेक होता है या सिंगल फीमेल गेमेटोफाइट होता है। डेवलप फ्रॉम ए मेगास्पोर थ्रू रिडक्शनल डिवीजन एंड लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस। आगे चल कर के न्यूसेलस के अंदर ही मेगास्पोर बनने वाला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा और इसको साइज को रिड्यूस करते हैं। ये देखिए, अब आप स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है किसका भला? आपके ओव्यूल का। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब आप इसके इस एंड को देखिए, यहाँ पर चलाजा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अंदर के जो सेल्स हैं वो क्या है? न्यूसेलस है। बाहर की लेयर्स क्या है? इंटीग्यूमेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो मैंने पार्ट्स के नाम आपको बता ही दिए थे। उसके बाद हमने जो मेन पार्ट्स के भी नाम पढ़े थे वो ये पढ़ा था एम्ब्रियो सेक होता है। बस अभी एम्ब्रियो सेक पढ़ा है। एम्ब्रियो सेक के अंदर के पार्ट्स अभी हमने नहीं जाने थे, उनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, अभी देखते हैं। उसके अलावा जिन पार्ट्स के बारे में मैं अभी पढ़ रहा था वो पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिए। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जहाँ से प्लेजेंटा अटैच्ड होती है वो क्या है? फ्यूनिकल। और एंड, ये वाला एंड कहिए, ओपनिंग कहिए, क्या है? माइक्रोपाइल। और इसके बाद है
यहाँ पर एक जंक्शन मौजूद है फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में, वो क्या है, हिलम। इसके बाद देखिए, हाँ अब आ जाते हैं हम जो मेन पार्ट्स हैं, उस मेन पार्ट्स में हम देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक एक मेन पार्ट है, जो कि ये एम्ब्रियो सैक है पूरा का पूरा। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में भी अलग अलग सेल्स हैं, उन सेल्स ने अलग अलग पोल बनाए हुए हैं, ठीक है। एक पोल तो है जो कि जिसमें मौजूद है आपका एग या oosphere, और उसके दोनों तरफ मौजूद है सिनर्जिड्स। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वहां पे नजर आएंगे एंटीपोडल सेल्स, और बीच में मौजूद है आपका टू पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट प्ले करेंगे, जो अदर पार्ट्स हैं, एग तो चलो खैर सीड बनाने का पार्ट करेगा, रोल प्ले करेगा, जो बाकी के अदर पार्ट्स हैं वो अदर पार्ट्स भी रोल प्ले करेंगे। आगे चल करके हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, वहाँ पर वो अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पर दो हेप्लॉइड ऑलरेडी मौजूद हैं, दो हेप्लॉइड मौजूद हैं, और ये दो हेप्लॉइड, एक जो पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ग्रेन दो आएंगे एक्चुअली में अंदर, ठीक है, ओव्यूल में। तो एक पॉलन ग्रेन तो जाके मीट करेगा इस वाले पोर्शन से, एग से, और दूसरा पॉलन ग्रेन जाके मीट करेगा, जब पॉलन ट्यूब आएगी, जब पॉलन ट्यूब आई, ये पॉलन ट्यूब आई है, पॉलन ट्यूब जब आती है तो एक एंजियोस्पर्म एक आपका पॉलन ग्रेन वो तो एंटर कर जाएगा यहाँ पर, और एक पॉलन ग्रेन चला जाएगा इसके पास। तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अपने आप में पॉलन ग्रेन हेप्लॉइड सेल है और दो पोलर न्यूक्लियस ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे दो हेप्लॉइड ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 2 और +1 जो एक्स्ट्रा पॉलन ग्रेन आया चल करके, तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। बाद में ये चल करके फ्रूट बनाएंगे, और फ्रूट के अंदर जो सीड होता है, जो एक्चुअल में बेबी है प्लांट का या फ्लावर का कहिए आप, तो वो जो है वो मेन रोल प्ले करेगा एग, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी से क्लियर कर दिया थोड़ा सा। आगे देखिए आप, ठीक है, ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के जो ओव्यूल्स हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब ओव्यूल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ओव्यूल्स को जो डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग टाइप के, वो टाइप्स हम डिफाइन कर रहे हैं उनके शेप्स और उनकी ओरिएंटेशन के बेसिस पर। तो ओरिएंटेशन और शेप के बेसिस पर ओव्यूल कितने टाइप के हैं इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स, वो आपके सामने अब यहाँ पर है। नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस, वेयर द माइक्रोपाइल चलाजा एंड फ्यूनिकल आर इन ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल पीपर। डायग्राम हाथों हाथ देखते चलिए, ये रहा सबसे पहला डायग्राम, ये देखिए, पहले नाम को नोटिस करिए, नाम क्या है, ऑर्थ्रोपस। अब आगे चलिए, इसका डायग्राम देखिए आप, पहले हाथों हाथ क्या बताया था, दोनों किस में होने चाहिए, लाइन में होने चाहिए। माइक्रोपाइल और चलाजा क्या है, दोनों एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में। तो ये कौन से होंगे, ऑर्थ्रोपस। उसके बाद आगे चलिए, सेकंड वैरायटी कौन सी होती है, सेकंड वैरायटी वो होती है ओव्यूल की जिसको बोलते हैं एनाट्रोपस, वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कंप्लीटली इनवर्टेड, जो कि आमतौर पर एनाट्रोपस जो है 82% एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब यानी कि इसके अंदर क्या मिलेगा, ओव्यूल जो है वो कंप्लीटली इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब बिल्कुल उल्टा। तो आइए देखिए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीटली इन्वर्टेड है, बिल्कुल उल्टा। माइक्रोपाइल यहाँ आ गया, जबकि इस वाले में माइक्रोपाइल कहाँ था, ऊपर, ठीक है। तो कंप्लीटली इन्वर्टेड है, इसका मतलब आप जो ऊपर अभी डायग्राम देख रहे थे ओव्यूल का, वो डायग्राम किसका था, एनाट्रोपस टाइप की वैरायटी का था। ये देखिए, अभी आपने जो है डायग्राम देखा ओव्यूल का, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये इट मीन्स कौन सी वैरायटी का डायग्राम हुआ, ये एनाट्रोपस वैरायटी के ओव्यूल का डायग्राम हुआ। देखिए यहाँ मेंशन भी कर रखा है, ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल। उसके बाद आगे चलिए, फिर हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप होता है हेमी एनाट्रोपस, ठीक है, हेमी एनाट्रोपस, वेयर ओव्यूल टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अपॉन द फ्यूनिकल। यानी कि फ्यूनिकल और ओव्यूल दोनों में आपस में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। एग्जाम्पल क्या है, रेनिकुलस। आइए देखिए, चेक करते हैं क्या है ऐसा, बिल्कुल है ऐसा। ये देखिए फ्यूनिकल, यहाँ नोटिस करिए फ्यूनिकल और ओव्यूल की शेप कहाँ जा रही है, 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में कौन से डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। आगे देखिए,
फोर्थ वैरायटी होती है कैम्पाइलोट्रोपस, वेयर ओव्यूल इज सर्कल्ड मोर और लेस एट राइट एंगल टू फिनिकल, यानी कि होगा तो सही, ओव्यूल कैसा होगा, इज सर्कल्ड, गोल घुमावदार, मोर और लेस एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल की तरफ घुमा हुआ होगा और ज़्यादातर दालों में देखने को मिलेगा, लेग्यूम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं लेग्यूम्स का कौन सा वाला है ये इसका नाम है कैम्पाइलोट्रोपस। आइए कैम्पाइलोट्रोपस का डायग्राम देख लें हाथों हाथ, ये देखिए कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है, हल्का सा 90 डिग्री को घुमा हुआ है बट सर्कल्ड है, सर्कल्ड, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद अगले हैं एम्फीट्रोपस, वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम्स कवर्ड लाइक हॉर्स शू, कर्व्ड लाइक हॉर्स शू, ठीक है, देखने को मिलेगा लेमना नाम के प्लांट में। तो एम्फीट्रोपस जिसमें कि एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, कर्व्ड होगा। अब आइए देखिए एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, बीच वाला पोर्शन होता है। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए ये कैसा है, कर्व्ड है, ये देखिए एम्ब्रियो सैक इज कर्व्ड। आगे चलिए, उसके बाद है सेरसिनोट्रोपस, वेयर फिनिकल कंप्लीटली सराउंड्स द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओपुंचिया नाम के प्लांट में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि वाकई में ऐसा है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, फिनिकल इज कंप्लीटली सराउंडेड टू ओव्यूल। यहाँ पर फिनिकल ने अपने आप को सराउंड कर लिया ओव्यूल को, ठीक है, ओव्यूल को सराउंड उसके चारों तरफ घिर गया है, ठीक है। तो ये आपने आज ओव्यूल के बारे में पढ़ा और ओव्यूल के हमने स्ट्रक्चर्स भी देखे। आप चाहे तो इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो आज हमने इनके बारे में जान लिया कि ये कौन कौन से होते हैं, ओव्यूल्स कितने वैरायटी के होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आपने कमेंट बॉक्स में करके मुझे क्वेश्चन को ज़रूर बताना है, ठीक है। वो कौन सा ओव्यूल होता है जिसमें फिनिकल और ओव्यूल दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ओनली 90 डिग्री का एंगल। आपने उस ओव्यूल का नाम कमेंट बॉक्स में करके मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।